दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी जो पार्ट 1 हम बताए हैं 8.2 का, जो कि एक्सरसाइज त्रिकोणमिति चल रहा था, जिसमें से हम 8.2 का जो हम आप लोगों को पार्ट 1 में बता चुके हैं, जो कि 5 सवाल था, तो 5 को हम बता दिए। जो बचा हुआ सवाल था उसको आज हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देख लेते हैं कि कौन से इस सवाल को कैसे हल करना हो, इसमें से कौन सा मान हो। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन को ढूंढ के इसको में टिक ऑफ करना है। तो हम एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, आप लोग देखिए और समझिए, ताकि आपको एग्जाम में इस तरह का सवाल अगर आपसे आए तो आपसे छूट नहीं पाए। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में रखिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साइड में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या रहा ना 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। दूसरा में फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेरा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम सबसे पहले 2 है, तो यहाँ पे 2 गुने tan कितना 30 डिग्री का मान, तो tan 30 का मान होता है 2/√3। अगर इसका मान, अगर सारणी का मान अगर आप नहीं अभी तक याद किए हैं, तो आप जब तक याद नहीं कीजिएगा जब तक ये सवाल बनने वाला नहीं है। तो अगर आप नहीं देखें तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है 2025 करके, वहाँ से जाके अब सारणी जो हम त्रिकोणमितीय मान जो याद करने का बताए हैं, बहुत हम सिंपल तरीके से बताए हैं और बहुत ट्रिकली माध्यम से बताए हैं, ताकि आप लोगों के एक बार वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब करा बटा में दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान कितना होता है बच्चों। अगर हम tan 30 की बात करते हैं तो tan 30 का मान 1/√3 होता है ना, 1/√3। तो इसको भी हम 1/√3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। अब हम बात कर लेते हैं, इसको कर देते हैं गुना, तो ये हो जाएगा 2/√3। और ये कितना हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये रूट से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा हमको 3। अब देखिए यहाँ से चलते हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2√3। और इसको नीचे कुछ नहीं था, एक एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 + 1। अब यहाँ पे हम चलते हैं बच्चों, यहाँ पे ये मेरा कितना हो जाएगा 2/√3, है ना। अब बटा में कितना हो जाएगा 4/3। इसको जोड़ देंगे तो 3/4/3। अब इसको हम क्या करते हैं 2√3, और इसको हम क्रॉस भागा में है तो इसको गुना में बदलने के लिए ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा 4। तो इसको हम काट देते हैं 2 दूना के 4, है ना। 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे भी काट सकते हैं, तो कट गया। तो जब इतना काटने के बाद अब हमको कितना बच गया, हमको जब बच जाएगा बच्चों, ये जो बच जाएगा स्क्वायर करने पर 1/3। तो अब इसको हम 2 दूना 4, तो इसको हम अब क्या लिख सकते हैं 3/2 कर सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा हमको, ये हो जाएगा 3, ये √3 है ना। √3 से √3 में अगर हम गुना कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा √3/√3। और नीचे नीचे गुना करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, ये ऊपर 3 हो जाएगा, और नीचे नीचे गुना करेंगे 2√3 हो जाएगा। 2√3 जब हो जाएगा तो इसको हर के परमीकरण कर देते हैं √3/√3 से। तो ये कितना हो जाएगा हमको 3 दूना 6 √3 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, इसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 होगा ना। अब 6 से 6 कट गया, कितना बच गया √3। तो अब हमको √3 का मान, √3 कितना का मान आता है, तो √3 में हमको बच जाएगा, हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, है ना। √3/2 हो जाएगा, तो 60 डिग्री का मान हो जाता है। कौन, तो sin 60 का मान होता है ना जी। तो sin 60 डिग्री का मान हमको हो जाएगा कितना 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। 30 डिग्री, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी सवाल की। चलिए दूसरा सवाल हम यहाँ मिटाते हैं, यहाँ दूसरा सवाल को अब हल करते हैं, ठीक है। चलिए ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल मेरा कह रहा है कि 1 +, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं सवाल भी लिख देते हैं, है ना।
तो ज़्यादा बेटर होगा। सवाल लिखना ज़रूरी भी तो नहीं है। चलिए, सवाल कर रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में है 1 प्लस, है ना, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 + 10 45 डिग्री का मान 1 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 1 + 10 45 डिग्री का मान 1, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमको कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस है ना, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो अब इसको स्क्वायर करेंगे 1, इसको करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ माइनस है, तो अगर 1 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा हमको, 0 बच जाएगा, और 0 से 2 में भागा देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 0। तो अब इसीलिए इसमें आंसर कौन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमको डी नंबर हमको सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये दूसरा सवाल भी समझ गए होंगे। दूसरा सवाल, अब मेरा तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है ना, तीसरा कह रहा है कि तीसरा सवाल है साइन ए बराबर 2 sin A है। तो आपको हम ये फार्मूला आप लोग को एक पढ़ाए हैं, तो आप फार्मूला अगर यदि पढ़ लिए होंगे, याद किए होंगे, मेरा फर्स्ट जो फार्मूला का वीडियो होगा अगर वो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है। तो इतना बराबर हमें फार्मूला एक होता है क्या, 2 sin A और cos A बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 2 sin A और एक बड़ी ब्रैकेट हम लिख सकते हैं sin 2x, ये है 2, तो ये यहाँ 2x कर दिए ये फार्मूला से, बराबर में ये मेरा फार्मूला है sin x और cos x, ये मेरा फार्मूला है। ठीक है, इसको बनाने के लिए इसका, तो ये फार्मूला है, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं, इतना बराबर cos A बराबर 2 sin A। ठीक है, इतना बराबर लिख सकते हैं cos A, इतना बराबर हम ये उतार दिए। चलिए, इसको हम बराबर के उस साइड भेज रहे हैं, इतना बराबर cos A हो जाएगा, ये इसको हम उस साइड भेज रहे हैं, तो हमको कितना हो जाएगा, 2 sin A हो गया ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसलिए A बराबर, अब देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसलिए हम यहाँ A के मान अगर बात कर लेते हैं, A बराबर हमको कितना हो जाएगा, इतना बराबर 0, सॉरी cos हो जाएगा, इसलिए A बराबर कितना मान आ गया, 0 हमको आ गया, 0 डिग्री। इसीलिए इस विकल्प की बात करते हैं, तो इसका विकल्प 0 कौन हो जाएगा, A आ जाएगा, A आंसर सही होगा, A आंसर आपको सही होगा। अब बात कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमें चौथा क्वेश्चन भी कर रहा है, ये फार्मूला जब तक याद नहीं होगा आप लोगों से नहीं बन पाएगा। तो चलिए, कर रहा है ना, चौथा क्वेश्चन है, इसमें आंसर हमको तीसरा में कौन हो जाएगा, 10 60 डिग्री हो जाएगा, A नंबर। ठीक है, अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं चौथा सवाल है 2 tan 60 डिग्री 30 डिग्री, है ना, बटा हमको दिया 1 माइनस 10 30 डिग्री, यही सवाल है, आप लोग देखिएगा। तो अब हम यहाँ से tan 30 डिग्री का मान हमको पता है कि अगर बात कर लेते हैं sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 0 डिग्री के मान 0, sin 30 डिग्री के मान 1/√2 होता है, और sin 30 डिग्री का मान की हम बात करते हैं, तो tan 30 का मान पूछ रहा है ना, तो tan 30 का मान की बात करते हैं, तो tan 30 का मान होता है 1/, है ना, कितना हो जाएगा हमको कि tan 30 डिग्री का मान अगर बात कर लेते हैं, sin 0 डिग्री के मान 0 होता है, sin 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, और sin 60 डिग्री के मान √3/2 होता है ना, और 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, और sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो हमसे पूछा क्या गया, tan 30 का मान पूछा है, तो tan यदि 30 का मान पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, √3/2, ये से 1/1 माइनस tan, देखिए यहाँ पे 2
गुने और tan 30 का मान √3/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ -1 स्क्वायर नहीं ना है जी, स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन चलिए अब इसका मान की बात करते हैं। तो इसका tan 30 का मान कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, यही होगा। अब इसको गुना कर देंगे ऊपर ऊपर, तो 2/√3 बराबर में हो जाएगा, हमको इसको एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा √3, तो यहाँ √3 - 1 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, बच गया हमको कितना 2/√3 - 1। इसको हर के परिमेकरण कर देते हैं, √3 - 1/√3 - 1। अब इसको गुना कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 2√3 अब माइनस के 2 बटा इसको गुना करेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा ना। तो देखिए अब हमको कितना बच गया 2/√3 - 2, और ये कितना हो जाएगा 2, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बच गया कितना √3। तो हमें tan, अब यहाँ बात कर लेते हैं, माइनस की बात कोई वैल्यू नहीं होता है, तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की, तीसरे नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर भी सवाल हम देख लेते हैं, उसके बाद चौथा देखेंगे, तो ये मेरा चैप्टर समाप्त हो। यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और 0 डिग्री से बड़ा a + b, मतलब a + b है, और ये बड़ा बराबर 90 डिग्री, और a करा बराबर b, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी का मान ज्ञात करने की बात करें बच्चों, तो यहाँ से हमें तीसरा नंबर सवाल की बात करते हैं। तो तीसरे नंबर पे चलते हैं, देखिए तीसरा नंबर पे बात कर लेते हैं। तो तीसरा a + b बराबर √3 दे दिया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हल में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि tan, हम आपको ये फार्मूला बताए होंगे, a + b बराबर हमको दे दिया है कितना √3 दे दिया है, √3, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। जबकि यहाँ 60 डिग्री बराबर, यहाँ लिख देते हैं, जबकि 60 डिग्री बराबर हमको कितना दे दिया है √3 दे दिया है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, है ना। tan 60 के तो मान होता है √3, तो हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को तुलना करने पर लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 2 को क्या करने पर, 2 की तुलना करने पर या गुना करने पर, तुलना करने पर, तो देखिए समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। तो इसको तुलना यदि करते हैं तो tan थीटा, हम आपको फार्मूला बताएं, a + b बराबर हमको कितना दे दिया tan 60 डिग्री, यही दे दिया है tan 60 डिग्री। तो चलिए ठीक है, ये हो गया। तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा a + b, अब tan से tan कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा, तो हमको बचेगा a + b बराबर हमें 60 डिग्री, है ना। ये tan से tan कट जाएगा तो बच जाएगा a + b बराबर हमको 60 डिग्री, है ना, a + b बराबर। इस प्रकार तो अब यहाँ दूसरे सवाल में भी दे दिया है, दूसरे सवाल में दे दिया है कि a - b बराबर √3 दे दिया है ना। तो यहाँ से लिख देते हैं दूसरा में क्या दे है कि tan a - b, है ना, a - b बराबर हमको दे दिया 1/√3, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, है ना, समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 1 और 2 तो मान लिए हैं। अब फिर हमको दे दिया है, इसका मान दे दिया है कि tan कितना, tan इसको अब मान लेते हैं, जबकि ये tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 का मान होता है tan 30 डिग्री, इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। चलिए ठीक है ना, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 5 मान लेते हैं, क्योंकि अभी पूरा एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, तो 5। अब हम लिख देते हैं समीकरण 4 और 5 को तुलना करने पर या गुना करने पर, है ना, 5 को तुलना करने पर, तो तुलना कर देते हैं, 4 और 5 को क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो यदि तुलना करेंगे बच्चों तो हमको क्या मिलेगा कि a - b, यहाँ पे देख लेते हैं, a - b बराबर हमको कितना दे दिया है कि
अगर इतना के a माइनस बी बराबर 60 डिग्री दे दिया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 60 डिग्री है ना। अब इसको तुलना गुना करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि गुना यदि तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो हम ऐसे कर सकते हैं a माइनस बी, अब यहाँ यहीं पे हम ऐसे कर देते हैं प्लस a माइनस बी बराबर एगो के 60 दे दिया है और एगो हमको कितना दे दिया 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री दे दिया एगो, इसका अगर मान निकालेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर। तो अब हम क्या कर देते हैं इसको से, देखिए बी से बी कट जाएगा, बच जाएगा कितना 2a बच जाएगा बराबर, इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमको, इसको यदि हम कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री मिल जाएगा। इसलिए a बराबर अगर हम बात कर लेते हैं a बराबर 90/2 तो हमको कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। इसलिए a बराबर यदि हमको 45 डिग्री पता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी बराबर बड़ा और बराबर 90 डिग्री है ना। तो a बराबर हमको कितना आ गया, मतलब 90 से छोटा है, 90 से तो छोटा है, बड़ा है, छोटा है लेकिन बराबर भी नहीं है। तो ये के तो मान ही तो हमसे पूछा गया था, तो a का मान हमें पता कर लिए हैं। चलिए ठीक है, अब हम चौथा को भी देख लेते हैं, यहीं पे इसी वीडियो में देख लेते हैं चौथा को। ठीक है, तो चौथा मेरा सवाल है बच्चों, इसको मिटा देते हैं, इसको ये सॉल्यूशन तो नहीं करना लेकिन यहाँ डायरेक्टली आंसर हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए चौथा नंबर सवाल कर रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ऐसे जैसे मान लीजिए अभी जो फार्मूला हम बताए हैं कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, चौथा नंबर ये है, बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये फार्मूला सही है या गलत है, तो इसमें हम क्या मारेंगे, असत्य है, मतलब ये फार्मूला हमें क्या है, गलत है, ये सत्य नहीं है। कह रहा है इसमें यही पूछा गया है कि सत्य और असत्य को चुनिए। अब कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में वृद्धि होता है। अगर मान लिया जाए, कह रहा है ना कि थीटा में अगर वृद्धि किया जाएगा, थीटा में अगर वृद्धि किया जाए तो साइन के मान में बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। जैसे अगर मान लीजिए ये थीटा के जगह पर हमें मान लीजिए थीटा के जगह पर 30 डिग्री लिखे, अगर यहाँ थीटा की जगह पर 45 डिग्री मान धरेंगे तो इसका मान बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा। तो इसीलिए दूसरा का जो आंसर होगा हमें सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। बात कर लेते हैं तीसरा करा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा नहीं। जैसे देखिए थीटा के वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगा, लेकिन नहीं होगा, कॉस थीटा में नहीं होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, मेरा असत्य हो जाएगा। ये मेरा तीसरा नंबर क्या होगा, असत्य होगा। चौथा कह रहा है अगर थीटा के सभी मानों में साइन थीटा, क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। क्या कह रहा है कि थीटा के सभी के मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होगा नहीं जी, ये कहाँ से होगा, बराबर, असत्य होगा। इसका भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब बात कर रहा है पाँचवा नंबर कर रहा है कि ए बराबर थीटा पर कॉट ए को परिभाषित नहीं हो सकता है। तो हो सकता है, काय नहीं होगा, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए में परिभाषित नहीं होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, मेरा सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये वीडियो हम आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाए थे, तो ये पूरा वीडियो आप लोगों को आज समाप्त हो गया 8.2 का। तो हम आप लोगों को कल से कहने का ये मतलब कि अगले बार जो वीडियो अपलोड होगा क्लास 10th का मैथ का, तो 8.3 का होगा। उससे पहले एक बेसिक फार्मूला हम आप लोग को बताएंगे, जिसको हमें पहले बताएंगे कि 0 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री 90 डिग्री से छोटा होता है या बड़ा। तो सबसे पहले उस फार्मूला को भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर ये बना रहे तो इससे पहले वाला वीडियो एक फार्मूला का वीडियो होगा, वो पहले देख लीजिए, ताकि अगर आपको फार्मूला कंसेप्ट दिमाग में रहेगा ना तो आप आसानी से क्या करिएगा, सॉल्यूशन कर
पाइएगा। और जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में रखिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नए कक्षा में।